हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस पीपल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेशन थर्ड। इट रिप्रेजेंट कि हमने 2 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट सेशन में सीखा था कि ABCD मतलब बिल्कुल ए को हिंदी में कहते हैं ऐसा। सेकंड सेशन में हमने ये देखा कि रूल क्या क्या होते हैं, हम किसी भी सेंटेंस को बनाने के रूल क्या क्या होते हैं, जैसे कि पंचुएशन मार्क लगते हैं उसमें, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, जेंडर, वर्ब्स एंड मैनी ऑफ दिस, नाउन, प्रोनाउन। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू दैट आप इतना आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि अब से हम सीखने वाले हैं कि किसी भी ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशन हम करते कैसे हैं, सेंटेंसेस बनाते कैसे हैं। तो हम आज की इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि सेंटेंसेस में होता क्या क्या है, क्या क्या होता है सेंटेंसेस में। ओके, कि एक सेंटेंस है उसमें इतने सारे मतलब वर्ड से बन के एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, लेकिन वो जो सेंटेंस बना है उसमें क्या क्या यूज़ होता है, ये सब जो भी हमने रूल पढ़े हैं उसको इम्प्लाई करना सीखेंगे। So, without wasting time, let's begin the video. ट्रांसलेशन सीखने some important point. ट्रांसलेशन सीखने से पहले कुछ ज़रूरी शब्दों के बारे में जानना आवश्यक है। ऐसे शब्द का बार बार ट्रांसलेशन में प्रयोग होता है। अंततः नीचे लिखे कुछ शब्दों की परिभाषा भी है। जैसे कि मैंने कहा था कि ट्रांसलेशन करते टाइम कोई भी सेंटेंस है उसमें कई सी चीज़ें होती है, तो उसके बारे में कुछ हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा सेंटेंस होता क्या है? सार्थक शब्दों के समूह के वाक्य को सेंटेंस कहते हैं। मतलब कि जिसका अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों के समूह के वाक्य को, और जो वाक्य बना उसका भी अर्थ निकलना चाहिए, तो उसी को हम कहते हैं सेंटेंस। और सेंटेंस जैसे कि मोहन राइट्स अ लेटर। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य जिन्हें हम बोलते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें नकारात्मक भाव ना हो, मतलब नेगेटिविटी ना हो का मतलब है कि उसमें नहीं ना हो। उसमें जैसे कि शी सिंग्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गाती है। ठीक है, तो इसमें ये तो है नहीं वो गाती नहीं है, नहीं तो आया ही नहीं। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नो या नोट का प्रयोग किया गया हो, जो कि नकारात्मक हो। जैसे कि मोहन डज नॉट राइट अ लेटर, जो मोहन है वो पत्र नहीं लिखता है। ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य से आप पता लग गया कि यहाँ पे जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डज मोहन राइट अ लेटर, क्या मोहन ने एक पत्र लिखता है। ठीक है। अब हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक सेंटेंस, ऐसे वाक्य में प्रार्थना, आदेश और उपदेश आदि हो। जैसे कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक मतलब आदेश। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो। जैसे कि ओपन द डोर, कोई आपको बोल रहा है कि वो जो गेट है उसे खोलो। ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, ये अब मेन चीज़ आ गई है कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस के टाइप्स हो गए, सेंटेंस हो गया, और अब आया कि सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इसमें था, तो ये है क्या। ठीक है, तो सब्जेक्ट हिंदी में कर्ता कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह सब्जेक्ट होता है।
जिस भी व्यक्ति, जिस भी वस्तु के बारे में कहा जा रहा है किस, तो उसी को हम सब्जेक्ट मानते हैं। सब्जेक्ट विषय भी होता है, विषय जो भी आपका सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश, लेकिन जब सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट कर्ता कहलाता है, जो काम करने वाला है। सरल शब्दों में, जैसे कि राम फ्लाइज अ काइट, राम एक पतंग उड़ाता है, जिसमें जो राम है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। अब सेकंड आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्म। ऑब्जेक्ट को आई होप यू कैन सी, ऑब्जेक्ट कर्म होता है जो वाक्य में काम का बोध करवाने वाला कर्म। जैसे कि मोहन राइट्स अ लेटर, जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो लेटर है, ठीक है, क्योंकि वो बता रहा है कि उसने कौन सा काम किया, उसने पत्र लिखा, ठीक है। लिखना एक क्रिया होगी, और जो भी ऑब्जेक्ट, लेटर की क्या चीज़ लिखी, लेटर लिखा, ठीक है, तो लेटर हमारा हो गया है कर्म। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन ठीक है। सिंगुलर नंबर पता है, एक वचन, प्लूरल पता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये सारा पता है आपको। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं ये लेसन 1। इट्स मीन कि हम ये सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।